जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मिनिमम पे के बारे में, फैमिली यूनिट के बारे में और फिटनेस फैक्टर के बारे में। कई कर्मचारी संगठन डिमांड कर रहे हैं कि 8 सीपीसी में मिनिमम पे 54,000 दी जाए वेतन आयोग के द्वारा। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में मिनिमम पे है 18,000 रुपए, तो 18,000 से बढ़ाकर 54,000 बेसिक पे मिनिमम पे की डिमांड करी जा रही है कई संगठनों के द्वारा। अब दोस्तों 54,000 की क्यों डिमांड करी जा रही है, साथ ही साथ फिटनेस फैक्टर बढ़ाने की मांग क्यों करी जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि 3 से ऊपर का फिटनेस फैक्टर दिया जाए। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट आई है, जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। 8th पे कमीशन 54,000 न्यूनतम बेसिक पे की मांग क्यों कर रहा है कर्मचारी संगठन। जी हां दोस्तों, चाहे शिव गोपाल मिश्रा जी हो, चाहे जेसीएम के सदस्य हो या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम पे 54,000 दी जाए 8 सीपीसी में। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसी पर एक जानकारी मैं आपको दूंगा, एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा फिटनेस फैक्टर के बारे में, फैमिली यूनिट के बारे में और मिनिमम पे के बारे में। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको सारी जानकारियां तुरंत मिल पाए और एक भी जानकारी से आप वंचित ना हो पाए, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, रिपोर्ट को समझते हैं। यह रिपोर्ट है फिटनेस फैक्टर के बारे में, मिनिमम पे के बारे में और फैमिली यूनिट के बारे में। कर्मचारी संगठन 54,000 मिनिमम पे की मांग क्यों कर रहे हैं वेतन आयोग से? क्यों डिमांड रखी गई है कि हाईएस्ट फिटनेस फैक्टर दिया जाए, मिनिमम पे 18,000 से बढ़ाकर 54,000 दी जाए? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगे सामने आने लगी है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म एनसीजेसीएम को एक ज्ञापन भेजकर 8वें वेतन आयोग के लिए 3.0 से 3.25 के बीच फिटनेस फैक्टर तय करने की मांग की है। जी हां दोस्तों, एनसीजेसीएम को एक मांग पत्र भेजा है, ज्ञापन भेजा है एफएनपीओ ने, पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें डिमांड करी है कि फिटनेस फैक्टर 3 से ऊपर रखा जाए, 3 से ऊपर। अगर 3.0 का फिटनेस फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान 18,000 बेसिक पे, मिनिमम पे से बढ़कर 54,000 आपकी पे हो जाएगी 8 सीपीसी में। उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि और अधिक हो सकती है। जी हां दोस्तों, जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं उनकी तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ जो ऊंचे लेवल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी फायदा मिल जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या 3.0 का फिटनेस फैक्टर कैसे तय किया गया? जी हां दोस्तों, किस तरीके से 3.0 का फिटनेस फैक्टर तय किया गया है? क्या यह सिर्फ एक अनुमान है या फिर इसके पीछे कोई गणित है? जी हां दोस्तों, थोड़ी गणित की भी जानकारी दी है कि किस तरीके से 3.0 का फिटनेस फैक्टर तय करा गया है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? फिटनेस फैक्टर तय करने का आधार। जी हां दोस्तों, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो फिटनेस फैक्टर बढ़ा के बता रही है कि इतना होना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने फिटनेस फैक्टर तैयार करा है, किस आधार पर किया है? वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 1957 की 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस द्वारा तय किए गए मानकों को आधार माना जाता है। ये मानक डॉक्टर वॉलेस एक्वायर्ड फॉर्मूले के आधार पर आधारित है, जिन्हें सरकार और कर्मचारी संगठन दोनों ने स्वीकार किया है। जी हां दोस्तों, मिनिमम पे निकालने के लिए डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला लिया गया है। जी हां दोस्तों, किस तरीके से मिनिमम पे निकाली जाती है, किस तरीके से जो वस्तुओं के मूल्य हैं वो लिए जाते हैं, किस तरीके से यूनिट ली जाती है, उसके आधार पे मिनिमम पे निकाली जाती है और उससे कहीं ना कहीं फिटनेस फैक्टर भी कैलकुलेट किया जाता है। इन मानकों के अनुसार कर्मचारी संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की एक खपत टोकरी, कंजम्पशन बास्केट तैयार की जाती है। जी हां दोस्तों, कंजम्पशन बास्केट तैयार करी जाती है,
जिसमें कुछ वस्तुएं होती हैं और उनकी कीमतें शामिल होती है। इसमें उन जरूरी खर्चों को शामिल किया जाता है जो एक कर्मचारी के परिवार के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि अनाज, दाल, फल और सब्जियां, इनके मूल्य, इनकी यूनिट, फिर दूध और खाद्य तेल, फिर कपड़े, ईंधन और बिजली, फिर पानी का खर्च, फिर परिवार के लिए मनोरंजन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक कर्मचारी के घर में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, किन वस्तुओं की कीमतें ली जाती हैं एक मिनिमम पे बनाने के लिए। इस गणना में लग्जरी या फिर गैर जरूरी खर्चों को शामिल नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, इस गणना में जो कैलकुलेशन की जाती है मिनिमम पे निकालने के लिए, इसमें लग्जरी या फिर गैर जरूरी खर्चों को शामिल नहीं किया जाता, जिससे गणना वास्तविक और संतुलित रहती है। जी हाँ दोस्तों, हायर प्राइस यहाँ पे नहीं लिए जाते। जी हाँ दोस्तों, जो हाईएस्ट गैजेट है या फिर दोस्तों जो गैर जरूरी खर्चे है या फिर जो लग्जरी चीजें हो गई, उनके दाम शामिल नहीं होते, उनकी यूनिट यहाँ पे शामिल नहीं होती। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, अलग अलग शहरों के दामों के आधार पर गणना है। जी हाँ दोस्तों, जो अलग अलग सिटी है वहां पर जो दाम है उनको आधार माना जाता है। एफएनपीओ ने अपनी सिफारिश तैयार करने के लिए देश के प्रमुख शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम, तो दोस्तों इन शहरों के जो वस्तुओं के मूल्य हैं वो लिए गए हैं, यूनिट्स ली गई हैं, जिसमें बाजार भावों को आधार बनाया और उसका औसत निकालकर खर्च का अनुमान लगाया है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने हाउसिंग और स्किल डेवलपमेंट खर्च को भी आवश्यक जरूरतों में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हाउसिंग को और स्किल डेवलपमेंट को। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, नए खर्चे भी जोड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 CPC में कुछ नए खर्चे शामिल नहीं करे गए थे। जो वस्तु की कीमतें थी वो पुरानी वस्तुएं ली गई थी, लेकिन 8 CPC की मिनिमम पे बनाने के लिए कुछ और खर्चे भी जोड़ दिए गए हैं एफएनपीओ के द्वारा, पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठनों ने कुछ ऐसे खर्चे भी शामिल किए हैं जो 15वीं ILC में नहीं थे, लेकिन आज के समय में आवश्यक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 CPC में मिनिमम पे निकाली गई थी 18,000 रुपए, तो दोस्तों उसमें ज्यादा खर्चे शामिल नहीं करे गए थे। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने 8 CPC का फिटनेस फैक्टर 3.0 से ऊपर बनाने के लिए या फिर मिनिमम पे 54,000 बनाने के लिए यहाँ पे और खर्चे जोड़ दिए हैं और यूनिट्स जोड़ दिए हैं, वस्तुओं की कीमतें जोड़ दी हैं, जैसे कि LPG गैस, जैसे कि मोबाइल और इंटरनेट के खर्चे। बिल्कुल दोस्तों, ये आज की जरूरतें हैं, तो ये सब खर्चे इंक्लूड होने चाहिए मिनिमम पे को बढ़ाने के लिए, फिटनेस फैक्टर को बढ़ाने के लिए, फिटनेस फैक्टर 3 से ऊपर देने के लिए। इन सबको जोड़कर तैयार किए गए खर्च के आधार पर न्यूनतम वेतन का अनुमान लगाया गया है, मिनिमम पे का अनुमान लगाया गया है। खपत टोकरी के आधार पर अनुमान, एफएनपीओ की गणना के अनुसार कुल आवश्यक उपभोग खर्च 19,940, फिर ईंधन, बिजली और पानी उसका 30% 6,066, फिर सामाजिक खर्च जिसमें त्योहार, चिकित्सा आदि 7,886, फिर हाउसिंग का 7.5% 2,563, फिर स्किल कंपोनेंट 25% उसका 9,184। इन सबको जोड़ने के बाद 3 सदस्यीय परिवार के लिए 3 फैमिली यूनिट के आधार पर मिनिमम पे निकाली है 46,000 रुपए, 46,000 निकाली है 3 फैमिली यूनिट के आधार पे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, परिवार इकाई बढ़ाने की मांग, फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग करी है। एफएनपीओ ने यह भी सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग में परिवार इकाई को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए, जिसमें माता पिता को भी शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन की मांग 76,000 से अधिक तक पहुंच सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाता है तो फिटनेस फैक्टर 3 से ऊपर चला जाएगा या फिर 2.86 भी मिल सकता है, लेकिन जो मिनिमम पे है वो फिर बहुत ज्यादा बन जाएगी, 76,000 के आसपास बोला इन्होंने। 54,000 न्यूनतम बेसिक पे की मांग। एफएनपीओ का कहना है कि कोविड के बाद जीवन यापन की लागत, चिकित्सा खर्च और अन्य आवश्यक खर्चों में तेज बढ़ोतरी हुई है, इसलिए 8वें वेतन आयोग को कम से कम 54,000 न्यूनतम बेसिक देनी चाहिए, मिनिमम पे देनी चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद खर्चे ज्यादा हुए, वस्तुओं की कीमतें भी बहुत बढ़ी है, इंटरनेट के खर्चे वगैरह हो गए या फिर दोस्तों गैस सिलेंडर वगैरह हो गए, कुछ और चीजें हो गई, यानी चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, तो उसके मूल्यों के हिसाब से यूनिट ली जानी चाहिए और मिनिमम पे 54,000 दी जानी चाहिए 8 CPC में, जिसमें 3.0 फिटनेस फैक्टर मांगा गया है। फिर 7.5% हाउसिंग प्रावधान रखा गया है।
फिर 25% स्किल्ड कंपोनेंट रखा गया है। तो दोस्तों इन सब को ध्यान में रखकर 54,000 मिनिमम पे तैयार करी गई है। तो दोस्तों ये चीजें यहां पर इंक्लूड करी है, कम से कम 54,000 मिनिमम पे 8 सीपीसी की, 3 फिटमेंट फैक्टर जिसमें 7.5% का हाउसिंग प्रावधान है और 25% स्किल कंपोनेंट भी जोड़े गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आज के खर्चों के हिसाब से हमारी मिनिमम पे ज्यादा होनी चाहिए 8 सीपीसी की, और उसके हिसाब से महंगाई के हिसाब से भी फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। इसी की डिमांड यहाँ पे करी है। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है कि किस आधार पे इन्होंने फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मांगा है, किस आधार पे 54,000 बेसिक पे मांगी है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। बाकी देखते हैं कि वेतन आयोग कितना फिटमेंट फैक्टर देता है, कितनी मिनिमम पे वो देता है, ये आगे पता लगेगा हमें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ऐसी कुछ और नई जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।